जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं कुंडली उन लोगों के लिए मैं डाल रहा हूँ जो कि लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी कुंडली का अवलोकन नहीं किया है। क्या होता है दोस्तों, जब अरेंज मैरिज होती है या लव मैरिज की पहले की जो तैयारियां होती है दोस्तों, उसमें सब कुछ ठीक रहता है। उसमें क्या होता है, जो भी जैसे मान लीजिए कि कोई लव मैरिज करने वाले हैं, किन्हीं दो लड़के या लड़की में प्रेम हो गया है, तो वो एक प्रकार से क्या होता है कि एक आकर्षण होता है नेचुरली। तो उस आकर्षण से फिर क्या होता है, प्रेम होता है। यदि प्रगाढ़ हो जाता है और सच्चा प्रेम होता है, तो आगे चल के फिर ये सोच बनती है कि चलो भाई मैरिज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि मैरिज मान लो हो गई, और मैरिज होने के बाद में जब जो कहते हैं ना हनीमून का पीरियड होता है, सब कुछ अच्छा गुजर जाता है। साल 2 साल 6 महीना 12 महीना 2 साल 4 साल, उससे जो प्यार की जो खुमारी होती है उसमें निकल जाते हैं। फिर धीरे धीरे यदि मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए लड़की यदि कुछ अरमान लेकर गई है, उन अरमान यदि पूरे नहीं हुए हैं, तो धीरे धीरे फिर वो मतभेद शुरू हो जाते हैं। या लड़के की कुछ अपेक्षाएं होती है लड़की से, लड़का जो सोचकर उस लड़की को लेकर आता है, शादी करता है, मान लो फिर वो उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है, तो वहाँ पर भी फिर मतभेद उत्पन्न होते हैं और आगे जाकर फिर शने शने वो संबंध खराब होते हैं, और फिर वो संबंध इस तरह मतलब ख़राब हो जाता है कि आखिर में जाके वो डाइवोर्स होता है या वो संबंध टूट जाता है दोस्तों। फिर दोनों अपने अपनी राह चलते हैं। इसी तरह कई बार अरेंज मैरिज भी होती है। अरेंज मैरिज में भी ये देखा गया है कि आगे चलकर मतलब कि शादी के पहले तो दो परिवार आपस में मिलते हैं, फिर वो आपस में डिसाइड करते हैं भाई कि अपने बच्चों की शादियाँ एक दूसरे के साथ कर लेवे। लेकिन आगे चलकर फिर क्या होता है कि कई ऐसे कारण होते हैं कि उन दोनों परिवारों में कुछ न कुछ खटपट होती है, चाहे वो पारिवारिक जो कहते हैं ना कि हस्तक्षेप की वजह से हो, या और भी कई कारण हो सकते हैं। लड़का लड़की मान लो संतुष्ट नहीं हो, या लड़के लड़के की ज़बरदस्ती दो परिवार मिलकर शादी कर लेते हैं। लड़का नहीं चाहता भाई मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है, फिर भी करवा देते हैं। लड़की नहीं चाहती कि मुझे इस लड़के के साथ शादी करनी, फिर भी करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आगे जाकर क्या होता है कि मतलब कि वो संबंध बने नहीं रहते हैं, फिर वो वापस वो डाइवोर्स वाली स्थिति या और भी ख़राब स्थितियाँ होती है, और फिर धीरे धीरे वो संबंध खराब हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जो शादी के पहले जो प्रेम था, अच्छा मतलब आचार विचार था, अच्छी सोच थी, दोनों के जो विचार मिलते थे, वो बाद में जाकर क्यों इस तरह मतलब कि वो उनके वो विपरीत हो जाते हैं। ऐसा क्या कारण बनता है कि मतलब कि जो किसी समय साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, वो अभी इसी जीवन में मतलब कि कुछ समय में वो एक दूसरे से उगता जाते हैं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि कम से कम, क्योंकि शादी और ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता दोस्तों, कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दो व्यक्तियों का जीवन भर साथ निभाने का मतलब कि क्षण होता है दोस्तों। हमारे हिंदू संस्कृति में तो दोस्तों 7 जन्मों तक का हम साथ रहने की मतलब कि कल्पना करते हैं। यदि अच्छे दंपति होते हैं तो हमेशा 7 जन्म तक एक साथ में मतलब एक दूसरे के जीवन साथी बनने की कामना रखते हैं। तो ऐसी ऊंची भावना रहती है हमारी हिंदू संस्कृति में, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसके मूल में दोस्तों कुछ ऐसे कारण होते हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण तो जैसे सभी ये जानते हैं दोस्तों कि ज्योतिष की दृष्टि में जैसे मंगल ग्रह को माना जाता है कि मंगल यदि किसी भी जातक में, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी कुंडली में यदि मंगल यदि मांगलिक योग बना रहा है किसी एक में,
और दूसरे में नहीं है, मान लो लड़के में मंगल, लड़का मांगलिक और लड़की मांगलिक नहीं है, तो हम उसको अच्छा नहीं मानते। आगे जाके वो संबंधों में वो एकता नहीं रहती है। इसी तरह यदि लड़की में मांगलिक है और लड़की मांगलिक और लड़का मांगलिक नहीं है, तो भी जाके वो इसी तरह की कंडीशन होती है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है कि हर बार ज़रूरी नहीं कि भाई मंगल खराब हो। कई बार मंगल मांगलिक कुंडली होने के बाद भी मतलब कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण मंगल कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। जैसे कि मैं देखो कुंडली में मैं एक बता रहा हूँ, ये जो पहला खाना है, ये चौथा खाना है, ये सातवां खाना है, ये आठवां भाव है और ये 12वां भाव है। यहाँ पे सभी जगह मंगल दिखाया गया है। तो यहाँ स्थान पर यदि मंगल है तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। सिर्फ ये 5 स्थानों में, बाकी कहीं भी मंगल होगा तो वो मांगलिक कुंडली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर यदि मंगल है तो वो मांगलिक कुंडली मानी जाती है। यह ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। अब रहा कि मांगलिक तो है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ और चीज़ मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको। जैसे यहाँ देखो, ये पहला जो भाव है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये जो चौथा भाव है यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, या जो ये 7वां भाव यहाँ 10 लिखा हुआ, ये जो 8वां भाव है यहाँ पे 4 लिखा हुआ, और यह जो 12वां भाव है यहाँ पे 9 लिखा हुआ। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये जो 1 है ये मेष राशि है। यदि मेष राशि में मंगल है तो अपनी उसकी खुद की राशि मानी जाती है मेष राशि, मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल ही होता है। तो यहाँ पे वो उतना नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। ये जो चौथा भाव है यहाँ 8 लिखा है, ये वृश्चिक राशि है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि मंगल है तो भी वो वृश्चिक राशि भी मंगल की राशि मानी जाती है। वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही होता है। तो यहाँ पर भी यदि मंगल है तो वो भी उतना नुकसान नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि वो अपना खुद का मतलब कि होम है। यहाँ पर मतलब ये मंगल है तो यहाँ जो 10 लिखा हुआ है ये मकर राशि दोस्तों। यहाँ मंगल हमेशा क्या है, मकर राशि में हाई पावर में रहता है, मतलब उच्च स्थिति में रहता है दोस्तों। तो यहाँ अभी ये कभी नुकसान नहीं करता दोस्तों। और यहाँ पे जो ये जो 8वां भाव है यहाँ मंगल है, यहाँ पे जो 4 लिखा है तो ये कर्क राशि है दोस्तों। और कर्क राशि भी मंगल की मित्र राशि है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि होगा तो मंगल उतना नुकसान नहीं करेगा। और यहाँ पे जो ये 9 लिखा है ये धनु राशि है दोस्तों। ये गुरु ग्रह की राशि मानी जाती है, और गुरु ग्रह भी मंगल का मित्र है दोस्तों। तो यहाँ पे यदि मंगल यदि इस राशि में है तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने जो अंक बताए 1, 8, 10, 4 और 9 ये नहीं है और मंगल है, तो फिर वो मांगलिक कुंडली निश्चित रूप से मानी जाएगी दोस्तों। तो ये चीज़ हमेशा देखनी होगी। लेकिन एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। जैसा भी यहाँ पे जैसे मैंने गुरु बताया, ये दूसरा भाव माना जाता है, ये धन भाव माना जाता है। गुरु की यदि सप्तम दृष्टि यहाँ से यदि गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, तो यहाँ से गुरु की सप्तम दृष्टि होती है दोस्तों। तो यदि गुरु की दृष्टि यहाँ पर है सीधे, तो 8वें मंगल में है, तो क्योंकि ये आयुष्य का भाव भी माना जाता है दोस्तों। यदि यहाँ मान लो 4 नहीं है और मंगल भी है तो, लेकिन यहाँ पे गुरु है तो वो भी थोड़ा गुरु कमज़ोर माना जाएगा, वो उतना मतलब कि नुकसान नहीं करेगा दोस्तों। ये चीज़ तो रही मंगल की स्थिति के बारे में। और भी मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भाव में मैंने कुछ चीज़ें लिखी है, लेकिन क्या सब जगह तो लिख नहीं पाया मैं, लेकिन मैं यहाँ पे लिखने का कारण ये है, जैसे देखिए सूर्य, केतु, राहु और शनि मैंने लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपोजिट कुंडली। ऑपोजिट कुंडली मतलब ये मान लीजिए लड़के की कुंडली है, और सामने यदि लड़की की कुंडली में मान लो यहाँ पर मंगल है, यहाँ पर मंगल, जहाँ भी मंगल है इन 5 स्थानों में, उसकी जगह पर सूर्य, केतु, राहु और शनि, इन 4 में से कोई भी एक ग्रह होगा, तो वो मंगल की कुंडली कमज़ोर पड़ जाएगी दोस्तों। फिर आप उसके साथ शादी कर सकते। जैसा कि यहाँ पर यह मंगल है, यहाँ मंगल है, ये मंगल और ये मंगल। अब इसमें मान लीजिए कि ये लड़के की कुंडली में यहाँ मंगल है, लेकिन लड़की की कुंडली में यहाँ पर शनि है, या राहु है, केतु है, या सूर्य है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, शनि, राहु, केतु या सूर्य में से कोई हो। यहाँ पर भी शनि, राहु, केतु या सूर्य में से कोई भी हो। यहाँ पर भी शनि, राहु, केतु और सूर्य में से कोई भी हो, और यहाँ पे शनि, राहु, सूर्य, केतु में से कोई भी एक होगा तो वो मांगलिक कुंडली कमज़ोर हो जाएगी। फिर आपस में आप उसकी एक दूसरे की शादी कर सकते हैं, या आप लव मैरिज भी कर सकते हैं दोस्तों। ये चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये जो चीज़ है,
मांगलिक और सामने आपने अपोजिट में ये जो दूसरे ग्रह हैं, ये एक बार उस मंगल को कमज़ोर तो कर देंगे, लेकिन एक चीज़ उसके साथ में और करिए दोस्तों, उसको हम गुण मिलाप बोलते हैं दोस्तों, मतलब मैच मेकिंग भी जरूर करनी चाहिए दोस्तों। मैच मेकिंग हमेशा क्या होता है दोस्तों, 36 पॉइंट की होती है दोस्तों, 36 गुण मिलाए जाते हैं। अब सभी के 36 गुण तो मिलते नहीं है, लेकिन मिनिमम मतलब कि 18 गुण से मतलब कि ऊपर हमेशा गुण होने चाहिए दोस्तों। 18 गुण से यदि ऊपर यदि कुंडली होती है, किसी के गुण मिल जाते हैं आपस में लड़के लड़की के, तो वो भी अच्छा माना जाता है दोस्तों। और एक बात और बोलता हूँ दोस्तों, मान लो किसी की उम्र 28 साल हो गई, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, और वो मांगलिक है, तो भी 28 साल के बाद में मंगल कभी भी किसी को नुकसान नहीं करता दोस्तों। वो मांगलिक कुंडली फिर 28 साल के बाद में वो मंगल दोष ऑटोमेटिकली मिट जाता है दोस्तों, ऐसे शास्त्रों का कथन है दोस्तों। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने की होती है। मान लो 28 साल की किसी की उम्र है और आपकी कुंडली में मांगलिक है, तो आप उस मंगल दोष से बरी हो जाएंगे दोस्तों, ये बिल्कुल निश्चित बात है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी दोस्तों। अब इसके साथ में और क्या मैं बताता हूँ दोस्तों, मान लो यार सूर्य केतु राहु शनि नहीं है किसी में, लेकिन मंगल के साथ यदि कहीं भी चंद्रमा बैठा, विशेष करके एक और यहाँ पे चौथा भाव और ये सातवां भाव, इन 3 स्थानों में यदि मंगल के साथ चंद्रमा है, तो चंद्र और मंगल दोनों क्या दोस्तों मित्र ग्रह है, और चंद्र हमेशा सौम्य ग्रह है। तो इसके स्वभाव के कारण मंगल भी यहाँ पे मतलब सौम्य हो जाता है दोस्तों, तो वहाँ भी फिर वो मंगल दोष कमज़ोर हो जाता है। विशेष करके यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ 3 घरों में यदि मंगल के साथ चंद्रमा है, तो वो भी कुंडली मतलब मांगलिक दोष में मतलब कमज़ोर हो जाएगी दोस्तों। तो ये सब स्थिति आप अपनी कुंडलियों में देखिए। इसके अलावा भी कई चीज़ें होती है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मांगलिक कुंडली तो है क्या, और यह चंद्रमा भी साथ में है, सब अच्छा है, लेकिन मान लीजिए किसी की विषोत्तरी दशा खराब चल रही है, गोचर में कोई ऐसे 7.5 चल रही है, तो उन चीज़ों का भी प्रभाव होता है दोस्तों। तो किसी भी हमेशा क्या करना चाहिए दोस्तों कि शादी से पहले जिस तरह देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ उदाहरण एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मान लीजिए कि हम स्वस्थ हैं, हमारे शरीर में किसी तरह का रोग या कष्ट नहीं है, तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं दोस्तों, क्यों जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम स्वस्थ हैं। लेकिन जब कभी हमें कोई तकलीफ होती है शारीरिक रूप से, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे हम अपना इलाज करवाते हैं दोस्तों। फिर जैसे वो डॉक्टर कहता है उसके अनुसार हम दवाई वगैरह हम लेते हैं, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। उसी तरह अक्सर क्या होता है कि हम अपना बॉडी का चेकअप भी करवाते रहते हैं दोस्तों। बॉडी का चेकअप किस लिए करवाते हैं, वो इसलिए करवाते हैं कि भाई ताकि हमारे शरीर में अंदरूनी रूप में कोई ऐसी तकलीफ तो नहीं जो आगे चलकर हमें तकलीफ दे, तो इसलिए हम ये मेडिकल चेकअप भी करवाते हैं पूरी बॉडी का दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों ज्योतिष का भी ये कुंडली का अवलोकन आपको समय समय पर करवाते रहना चाहिए। कारण क्या है कि समय समय पर ग्रह भी हमेशा गतिमान रहते हैं दोस्तों। जो ग्रह ऐसा नहीं है कि आज जहाँ है वही ग्रह वही का वही रहेगा, हमेशा ये दुनिया परिवर्तनशील है दोस्तों। हर 1 सेकंड के बाद में दुनिया में परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह इन ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन होता रहता है, और उसी तरह से फिर ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से हमारे लाइफ में अच्छे बुरे समय का परिवर्तन आता रहता है। तो उस हिसाब से हमें कुंडलियों का अवलोकन करते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि जिस तरह के मान लो हमें कहीं हाईवे पर चल रहे हैं, यदि सड़क यदि अच्छी है, साफ़ सुथरी है, अच्छी है, एकदम प्लेन है, तो हम गाड़ी को एकदम स्पीड में चलाएंगे दोस्तों। और यदि सड़क में खड्डे हैं तो हम बहुत ही सोच समझ कर हमें गाड़ी चलानी पड़ती है दोस्तों। यदि हम वहाँ यदि सोच समझ कर नहीं चलाएंगे, स्पीड में चलाएंगे, तो हम गिर जाएंगे, गाड़ी का नुकसान होगा, साथ में हमें भी चोट लग सकती है। तो दोस्तों ज्योतिष का यही काम है कि आपका अच्छा समय कब है, बुरा समय कब है, उसका आपको मालूम पड़ जाता है। उस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को मुँह में ले जा सकते हैं दोस्तों। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कोई भी लव मैरिज कर रहा है या अरेंज मैरिज भी कर रहा है, तो कृपया अपनी कुंडलियाँ मिला लें, ताकि आपके जीवन में आगे चल के सभी प्रकार की सुख शांति रहे और ईश्वर आप सबको सुखी रखे और समृद्धिशील रखे, ये मेरी कामना है दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और दोस्तों एक निवेदन है, कृपया मेरी जो ये YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो मेरे WhatsApp पर आकर
आप अपनी समस्याओं का आकर आप अपनी कोई भी समस्या का निवारण मुझसे कर सकते हैं। जहाँ तक उचित मेरे पास समय होगा और तो मैं उसका आपको जवाब देने की 100% कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।